क्या है गवर्नमेंट का? इसमें गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र नहीं है ये कि एक प्राइवेट कंपनी के किसी वाद को डिफेंड करने के लिए आप अदालत चले जाएं और आप कहें कि भाई प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जो मुकदमा लग रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग अदालतों में, उसकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए और बाकी जगह पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये कैसे कोई सरकार कह सकती है? मैं हैरान हूं, क्योंकि ये हो सकता है कि कहीं किसी ने कहीं ये जो आईए, इसमें आईए नंबर तो है लिखा हुआ, लेकिन उसमें जो डिटेल आप दे रहे हैं उसमें तो लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से गई है इसको स्टे करने के लिए। लेकिन मैं हैरान हूं, ये मेरा क्रिटिकल थिंकिंग ये कह नहीं रहा है इसको स्वीकार करने के लिए कि सरकार आखिर किस हैसियत से जाएगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी के साथ लेन देन का निस्ता निजी लोगों का है, किसी सरकारी व्यक्ति का भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ था और चूंकि ये लोग परेशान हो रहे हैं इसलिए सरकार भी वादी बन जाए। सरकार का एक नया पैसा नहीं था इसमें। मैं थोड़ा सा कॉमन मैन की तरह बात करता हूं सर। कॉमन, हम लोग तो कॉमन मैन ही है। सीधी सीधी बात है, हरियाणा का इलेक्शन हुआ, करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया होगा उस पे, और आने वाला टाइम में झारखंड में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, और जो कंपनी पूरे देश का लूट का माल हड़प करके रखे हुए 2-2.5 लाख करोड़ रुपया, तो उसमें से 200-400 करोड़ रुपया देना कौन बड़ी बात है? वो दिए होंगे या इनका कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि अगला महाराष्ट्र का इलेक्शन का खर्चा हम दे देंगे आपको, झारखंड का हम दे देंगे, हमारे रोक दीजिए। हजारों करोड़ रुपया लेकर के भी लोग कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? वो भी सरकार, भारत सरकार है, मखौल नहीं है। सरकार का प्राइवेट कंपनी से क्या लेना देना है? वो क्यों डिफेंड करेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो डिफेंड करने के लिए चले जाए आज तक के इतिहास में कि भाई इस कंपनी को बचा लेते हैं हम। वो क्यों करेगी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या सहारा इंडिया को बचाने के लिए पोर्टल का आविष्कार नहीं किया गया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो 5,000 करोड़ रुपया लिया गया, उस ऑर्डर को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कंप्लेनर थे सीआरसीएस में, उनको देने के लिए सरकार ने पैसा मांग किया था, और उसमें 2500 करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव का लगा हुआ था, उसको उदाहरण देते हुए कि कोऑपरेटिव का पैसा रिफंड पोर्टल में गया है तो इसको वापसी के लिए 5,000 करोड़ मांगा गया विथ इंटरेस्ट। तो वो पैसा जब आया तो उसमें साफ उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एक कंप्लेनर लोगों के लिए ह्यूज मात्रा में कंप्लेन हुआ था इसके लिए, हालांकि सहारा जिसको भी बन जा रही कि हम ही लोग करवाए एनीवे। और उस पर कहीं नहीं पोर्टल का जिक्र किया गया था कि पोर्टल बना करके 10-10 हजार रुपया आप इनको बांटिए। आज सरकार ने क्या किया? एक बैरियर लगा दिया पोर्टल के नाम पे और सबको उसमें उलझा दिया कि हम 10,000, 5,000, 4,000 देंगे। अभी रिसेंट जो नौशाद भाई ने आरटीआई किया, उसमें मोटा मोटी 500 करोड़ रुपए से नीचे का ही भुगतान हुआ है 1.5 साल में, 500 करोड़, जबकि भुगतान है 2.5 लाख करोड़। उस पोर्टल पे यह स्पष्ट नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट कब मिलेगा, ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसा कब मिलेगा, डेथ क्लेम का पैसा कब मिलेगा, बाकी कंपनी क्यूसो, कमर्शियल इत्यादि जो 50 तरह का कंपनी में पैसा ले उसके कोई नहीं है। क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा था? सरकार एक बैरियर के रूप में लगा दिया पोर्टल को, लोग सब लोग उसमें उलझे हुए हैं। 10,000 के लिए मारामारी है, 50,000 के लिए मारामारी है, और 10,000 और 50,000 पाने के लिए भी लोग 400-500 रुपए एक सर्टिफिकेट तो इन लोगों को दे रहे हैं। तो इनकी दुकान तो चलती रह रही है सहारा वालों की। क्या सरकार को ये पता नहीं है? सरकार तो जानबूझ करके सहारा को बचाने के लिए इस तरह का नया नया हथकंडा अपना रही है कि लोग इसमें उलझे रहे हैं। आप बताइए ना, माननीय अमित शाह जी ने एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार चुनाव के वक्त में अलग अलग स्टेज से भाषण दिया कि मैं सहारा का पाई का भुगतान कराने जा रहा हूं, हमारे पास 12 लाख करोड़ रुपया ईडी और सीबीआई का रेड मारा हुआ, उससे हम भुगतान देने जा रहे हैं। तरह तरह का हथकंडा अपनाए। उत्तर प्रदेश में जाकर के अखिलेश यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि इनके चलते ही गबन हुआ। और हालत क्या है आज सरकार बनने के बाद? अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आ भी रहा है क्या कि पैसा कैसे मिलेगा, सहारा पे क्या कार्रवाई होगी? जो सरकार खुद ही कह रही है कि हमने 18 मंत्रालय का मीटिंग किया और सबको कहा कि सहारा पे कार्रवाई मत करो अभी, तो इसका मनसाब समझ सकते हैं कि सरकार क्या चाहती है। सरकार एक तरफ सहारा का दोहन करना चाहती है और उन्हीं के पैसे से इलेक्शन लड़ना चाहती है, अब बाकी आम लोगों को, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस सब में उलझाए रखना चाहती है, क्योंकि इनका वोट बैंक तो पूरी मजबूत है इसी पर ना। लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं।
इसी पर वोट हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार सत्ता में आ रहे हैं, और यही इनका फार्मूला है। तो लोगों को तो समझना पड़ेगा ना कि जो सरकार एक चोर कंपनी का, करप्ट कंपनी का बचाव करने में उतर रही है, उस सरकार को जितना जल्दी विदाई किया जाए हर स्टेट से, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन नागेंद्र जी, ये बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी तक, अब के पहले तक जो सहारा कंपनी का इतिहास है, सहारा कंपनी का रिश्ता खुले तौर पे घोषित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। खुले तौर पे घोषित रूप से सब लोग जानते हैं इस बात को। अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके क्या आप ये कह रहे हैं कि सहारा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया है और समाजवादी पार्टी को डंप कर दिया है, आप ये कह रहे हैं? सर चोर चोर मौसेरे भाई, एक कॉर्पोरेट वाले जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके लिए क्या समाजवादी पार्टी और क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, पैसा फेंक तमाशा देखे, किसी को भी खरीद सकते हैं। अब सत्ता में ये लोग क्या नाम है, बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी के साथ इनका रिश्ता अच्छा है, उनके साथ उठना बैठना है। और ये फ्री का रिश्ता थोड़ी है सर, ये फ्री का रिश्ता नहीं है, ये पैसा फेंक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, पैसे के बल पे बच रहे हैं। चूंकि इनके पास आम गरीबों का लूटा हुआ धन जो है वो लाखों अरबों करोड़ों में है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लूटा हुआ संपत्ति है इनके पास में। तो उससे लूट का धन, उससे अगर कुछ लुटा दे, आज का आज हैं, भारत सरकार के दलील देते हैं आज सर, इसी देश में सर भाजपा के बंगारू लक्ष्मण जी घूस लेते हुए पकड़े गए, तहलका कांड जाहिर है। तो कौन दूध का धुला हुआ है, कांग्रेस के लोग पकड़े गए, इसके लोग पकड़े गए, वो ठीक है, वो सेपरेट बात कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो डिकोड किया अभी कि इस प्रकार से सरकार बचाव करने के लिए जा रही, मैं भी हैरान हूं कि निजी कंपनी के लिए आखिर सरकार अदालत का रुख क्यों कर रही है, क्यों सारे केसेस को मंगा रही है। आप फिर भी, मैं कहता हूं, एक बार फिर से पुष्टि करना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो हो सकता है कि पोर्टल पे भी कई बार गलत जानकारी आ जाती है, फिर भी पुष्टि करने की मैं बात आपको कह रहा हूं बार बार। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदार पत्रकारिता का ये डिमांड भी है कि अगर कोई सूचना आती है तो उसको पहले पुष्ट किया जाए। एक दूसरी बात कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके रिश्ता हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई, मैं आपकी बात को मान लिया। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उसके बाद सहारा सुब्रत रॉय जेल चले गए, ये मैं समझ में नहीं आया, और 2 साल तक जेल में रहे। गलत डाटा है, गलत डाटा है। सुब्रत राय जेल गए थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस समय वो जेल गए थे, और बीजेपी के टाइम में छूट के बाहर आ गए और लगातार पेरोल पे रह गए। ये गलत जानकारी है, ये जेल गए थे कांग्रेस के जमाने में ही। नहीं, कांग्रेस के जमाने में गए, लेकिन लंबा जो पेरोल भी मिला वो बीजेपी के जमाने में ही मिला इनको। 2 साल तक तो जेल में रहे वो। हाँ, तो गए थे कांग्रेस के जमाना में और पेरोल पर आए बीजेपी के जमाना में। तो आप इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, हमने क्या कहा, चोर चोर मौसेरे भाई, सुब्रत राय और इनका जितना भी गैंग है, पैसा फेंक तमाशा देख, जो भी मंत्री बनेगा उसको करोड़ों में खिलाएंगे और अपना बचाव करते रहेंगे। इस देश में जितना भी चिटफंड कंपनी चला, चाहे शारदा हो, चाहे रोज वैली हो, या कोई भी कंपनी हो, बिना इन नेताओं के संरक्षण में कोई नहीं चला। आप इसकी जांच कीजिए, तो हर चिटफंड कंपनी के पीछे कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई बड़े नेता का ही नाम आया। आज कई लोग जेल में हैं। ये बात तो मानते हैं ना कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां ज्यादा, लेकिन ये बात तो स्वीकार करते हैं। लेकिन सर, स्वीकार तो करते हैं 100%, लेकिन आज सत्ता किसके हाथ में है? सत्ता जिसके हाथ में, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना। आज अगर केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस मुर्दाबाद बोला जाएगा कि कांग्रेस संरक्षण दे रही है। अगर भाजपा के कार्यकाल में आईएल लग रहा है इनको बचाने के लिए, तो भाजपा के खिलाफ मुर्दाबाद होगा कि भाजपा इनको संरक्षण दे रही है। इसमें क्या कहने में कोई गुरेज है क्या? हम तो लोग तो आम जनता है, हमारा पैसा कंपनी में फंसा हुआ, हमारा पैसा दे दे, हम लोग किसी के खिलाफ कुछ बात नहीं करने जाएंगे। संजय नायक जी, ये जो आज जो बात आई है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी घटना नहीं है कि कोई देश की सरकार एक कंपनी के खिलाफ क्या मामला चल रहा है, किन अदालतों में चल रहा है, ये कंपनी और कंपनी से रिश्ता रखने वाले लोगों का मामला है,
उसमें भारत सरकार अगर चली जाती है किसी अदालत में कि नहीं ये सारी सुनवाई एक जगह हो, ये क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि ये सरकार ने किया होगा, और अगर सरकार ने किया है तो उसके पीछे की मंशा क्या है? और दूसरा, क्या इतना ब्लेटेंट हो गया है क्या? क्योंकि मुझे लगता है इसका मतलब रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं। सरकार अपने को कहां पर थोड़ा सा करेगी और कर लीजिए सर। नहीं करेगी। सरकार ने ये नहीं कहा है कि सारे केस सुप्रीम कोर्ट में हो, सरकार ने कहा है कि नीचे का केस में हाई कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हो। उसने ये नहीं कहा कि सारे केस सुप्रीम कोर्ट में हो। इसका मतलब है कि सहारा के ऊपर नीचे के लोग कोई कार्रवाई ही नहीं करे, और सुप्रीम कोर्ट आम आदमी तो जा ही नहीं सकता भाई। उनका फीस कौन दे पाएगा? 10 लाख 20 लाख। या कंज्यूमर कोर्ट में तो 2-4 हजार रुपए में भी वकील खड़े हो जाते हैं। वहां क्या बेहद होगा? गंभीर मामला है नागेंद्र जी, ये बेहद गंभीर मामला है। यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? ये अपराध है। आशुतोष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें सरकार भी पार्टी बनी हुई है कई केसों में, उपभोक्ता फोरम में, हाई कोर्टों में, सहकारिता मंत्रालय, सीआरसी विभाग, ये सारे लोग पार्टियां बने हुए। तो उस कारण से उन्होंने ये आइए लगाई है कि साहब निचली अदालतों में इनकी सुनवाई ना हो, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो, हर जगह सुनवाई नहीं। और एक और आप जो बता रहे हैं कि सहकारिता मंत्री ने एक नियम और तोड़ा है कि जब कंप्लेनरों के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे पैसा मांगने के लिए, तो इन्होंने कंप्लेनरों का भुगतान ना करके इन्होंने चुनाव के चक्कर में सारे लोगों को आमंत्रित कर दिया। तो इन्होंने, कहना चाहिए, आदेश की धज्जियां तो पहले ही उड़ा चुकी है और आज भी उड़ा रहे हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार जो पार्टियां बनाई गई है जगह जगह पे, उपभोक्ता फोरम में, हाई कोर्टों में, जिला फोरम में, उनसे बचने के लिए ये हथकंडे अपना रहे कि साहब हर जगह हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए इन केसों की सुनवाई छोटी अदालतों में ना हो। इसकी मेन वजह जो मुझे समझ में आई है वो यही समझ में आई। तो कितनी जगह पर सरकार को पार्टी बनाया गया है और मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है? पार्टी तो बनाया ही जाएगा। हजारों की संख्या में, हजारों, एक जिले में 1-1 हजार केस हैं उपभोक्ता फोरम के, एक जिले में। ऐसे हजारों की संख्या में पार्टी को जबलपुर हाई कोर्ट में सीआरसी को और कई एजेंसियों को पार्टी बनाया गया है। उसमें आपका कारपोरेट मंत्रालय भी है, उसमें सहकारिता मंत्रालय भी है, उसमें रिजर्व बैंक की भी है, तमाम एजेंसियों को उसमें पार्टी बनाया गया है जबलपुर हाई कोर्ट। अच्छा, पार्टी जो बनाया गया है उसमें आपने क्या तर्क दिया है? पार्टी जो बनाया गया है जी, उसमें तर्क ये दिया गया है कि वित्तीय संस्थाएं सहारा रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में, कारपोरेट मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में और सहकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि इन्होंने ही लाइसेंस दिया, इनको ही रेगुलेटर नियम ऑडिट करने का पावर था, इनकी देखरेख में ये धोखाधड़ी हुई है, इसलिए उनको पार्टी बनाया गया। तो इसमें क्या वो दलील देंगे कि मेरे देखरेख में धोखाधड़ी नहीं हुई है? ये तो अच्छी बात है ना, आप लोगों की विजय है। सुप्रीम कोर्ट में तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो विजय है आपकी एक प्रकार से। वो दलील क्या देंगे? सर विजय है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी हर जगह लगा देते हैं और पोर्टल का बहाना बना देते हैं कि भारत सरकार ने पोर्टल बनाया है, इसलिए हम पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। लेकिन पोर्टल की वास्तविक स्थिति कोई नहीं रख पा रहा है, ना छोटे कोर्ट उसको मानते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पोर्टल बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप पोर्टल बनाइए। तो ये तर्कपूर्ण बात रखने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले धैर्य से पीड़ित लोगों की आवाज सुनना पड़ेगी। वो अभी सुन नहीं रहे, अभी सिर्फ पोर्टल का बहाना बना के उस केस को खारिज कर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं मेन बात कि आप पोर्टल पे जाइए। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है और सहारा कंपनी जो है, एक प्रकार से दोनों मिल करके अब ये काम में लग गई है कि लोगों का पैसा मिले ही नहीं।
इसका लब्बो लुआब तो ये दिख रहा है, क्योंकि एक तो पोर्टल से आरटीआई का जो अभी